सबसे पहले तो ये दिमाग से हटा दो कि एक साल में तुम्हें 10 या 15 किलो बढ़ाना है। अगर तुम इस स्पीड से वेट बढ़ाओगे तो सारा वेट तुम्हारे पेट पे निकल आएगा और फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अब यार पेट को कम करूं या ओवरऑल वेट बढ़ाऊं। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं एडवाइस करूँगा 4 से 6 किलो, दैट्स अबाउट इट। 4 से 6 किलो एक बहुत अच्छा रेंज है जहाँ पे आप ओवरऑल पूरी बॉडी में अपना वेट बढ़ा पाओगे। और उस वेट में से भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो साथ में तो वो मसल मास होगा। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आप सिर्फ खा रहे हो, तो वो फिर फैट इंक्रीज़ होने लग जाएगा। और फैट इंक्रीज़ होने के जो रिस्क है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो वेट इंक्रीज़ करने का सबसे सिंपल टिप है कि आज ही आप रात को बैठ के लिख लो कि मैं रोज़ क्या खाता हूँ। सारा नोट डाउन कर लो, सुबह मैं क्या खाता हूँ, दिन में क्या खाता हूँ, शाम को क्या खाता हूँ और स्नैक्स में क्या खाता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, कल से आपको ये सारी चीज़ें 20% इंक्रीज़ करनी है। अगर आप एक चपाती खाते हो लंच में, आप उसको 1.5 कर दो। अगर आप एक कटोरी दाल पीते हो तो उसको थोड़ा सा 1.5 कटोरी के आसपास कर दो। थोड़ा सा दही ऐड कर लो। अगर आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ पोहा खाते हो तो पोहे के साथ उस पोहा को थोड़ा सा बढ़ा दो। ये सब आपकी कैलोरीज इंक्रीज़ कर देगा, मतलब आपका खाना ओवरऑल इंक्रीज़ हो चुका है। अब खाना इंक्रीज़ हो चुका है, इसके साथ साथ हमें प्रोटीन इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रोटीन ऐड नहीं करा, आप सिर्फ कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो अगेन वो फैट में कन्वर्ट होने लगेगी। आपको लगेगा कि सिर्फ पेट निकला जा रहा है मेरा। प्रोटीन के कुछ आइटम्स है वो आप अभी प्रोटीन के कुछ आइटम्स है जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप टोफू ऐड कर सकते हो, सोया चंक्स ऐड कर सकते हो। आजकल ये हाई प्रोटीन ग्रीक योगर्ट बहुत आ रहे हैं मार्केट में, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इन पे ईजिली मिलता है, वो ऐड कर सकते हो अपने दही को रिप्लेस करके। वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो, कोई भी जो अच्छी ब्रांड है, टेस्टेड ब्रांड है। आजकल मार्केट में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स मिलने लगी जो टेस्टेड है। हम भी काफ़ी सारी ब्रांड्स को टेस्ट करते हैं। बस मेरा एडवाइस ये रहेगा कि कोई भी ऐसी वे प्रोटीन की ब्रांड मत लेना जो आपने ना कभी सुनी हो या फिर कोई आपका रैंडम एक बंदा रिकमेंड कर रहा हो कि मेरे से ख़रीद ले। मतलब देयर इज़ अ MLM स्कीम बिहाइंड इट, तो वो चीज़ अवॉइड करो। बस धीरे धीरे आपको खाना इंक्रीज़ करना है। हर हफ्ते ही जो 20% है ना, इसको कभी 5% इंक्रीज़ कर दो, कभी 10% कर दो, कभी 15% कर दो, बट सिस्टमेटिकली। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर महीने आपका 1 से 1.5 किलो वजन बढ़ रहा है। धीरे धीरे 6 मंथ्स तक आओगे तो ये बढ़ना स्पीड कम हो जाएगी, दैट इज़ फाइन। हर महीने हो सकता है आधा किलो ही बढ़े, बट जिस भी महीने आपको ऐसा लगता है ना यार इस महीने तो 2 किलो बढ़ गया, इसका ये मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो वो फिर फैट में इंक्रीज़ होगा। अब मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूँ कि फ़ैट इंक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि जो भी लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो वेट तो बढ़ाना चाहते हैं बट वो ये नहीं चाहते कि मेरा फ़ैट इंक्रीज़ हो। और फैट दिखने लगता है ना पेट पे, तो आपको लगेगा कि यार मैं पहले अब फैट कट कर लेता हूँ फिर बाद में वेट बढ़ा लूँगा, तो आप उसी साइकिल में फंस जाओगे। आप फैट कम करोगे, फिर आप वापस पतले लगने लगोगे, आपको लगेगा वापस वेट बढ़ाता हूँ, फिर वापस फैट इंक्रीज़ होगा। तो आप देखोगे ऐसे बहुत लोग हैं जो इसी साइकिल में फंसे हुए हैं सालों से। वो बढ़ाते हैं कम करते हैं, बढ़ाते कम करते हैं, वो एक अच्छी हेल्थ अचीव नहीं कर पाते। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिस्टमेटिकली काउंट करके आप जो डेली खा रहे हो उससे धीरे 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 बढ़ाना चालू करो। और टारगेट ये रखो कि साल भर में 4 से 6 किलो, ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा। साथ में जिम का वर्कआउट या घर पे पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, ये साथ साथ करते रहो, सो दैट आप जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो, बेसिक सिंपल भाषा में समझाऊँ तो वो कैलोरीज आपके मसल मास में, आपकी बॉडी को शेप में आनी चाहिए, रादर देन सारा फैट पेट पे आ रहा है। इसमें ऐसी स्पेसिफिक कोई डिश है या तो ड्रिंक है जो आप रेकमेंड करोगे जिससे वेट बढ़ेगा? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं कि मार्केट में जाके मास गेनर खरीद लो, आजकल बहुत बिकते हैं, या फिर है ना ये वाली स्मूदी पी लो। ये सब तरीके आपकी कैलोरीज बढ़ाने के। ये मैं तब रिकमेंड करता हूँ जब आप खाना बिल्कुल ही नहीं खा सकते, आपको भूख ही नहीं लगती है, तब समझ में आता है। मगर आप एक रोटी को 1.5 रोटी करना इज़ नॉट अ बिग टास्क मेरे हिसाब से। तो एक कटोरी दाल को 1.5 कटोरी करना इज़ नॉट अ बिग टास्क, आप इजीली कर सकते हो। लोग मोस्टली नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता नहीं है एक्चुअली में खा कितना रहे। जिस दिन आप कैलकुलेट करने लगोगे, लिखने लगोगे आप क्या खा रहे हो, तो उस दिन आपको समझ में आएगा कि यार धीरे धीरे बढ़ाना इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो वेट इंक्रीज़ करने का बेसिकली तरीका है जस्ट कि आपका डाइट 15-20% से बढ़ा लो एंड वर्कआउट वगैरह वो चालू कर दो ताकि मसल मास बढ़ जाए। यस, इसके अलावा और कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। Got it. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.